हाँ तो बच्चों फिर से आपका एक बार स्वागत है। बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, जिसमें मैंने आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्केन बनाना सिखा दिया था। अब हम लोग सीखेंगे बच्चों फ्रैंकलिन रिएजेंट से एल्केन बनाना सीखेंगे। क्लियर है बच्चों? तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि व्हाट इज फ्रैंकलिन रिएजेंट। बच्चों RZN X जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैंकलिन रिएजेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रैंकलिन रिएजेंट बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा RZN X को। बहुत अच्छी बात। अब बच्चों ये जो एल्काइल हैलाइड है, ठीक है ना, ये जो एल्काइल हैलाइड है, नोट लगा करके इस बात को लिखना है। जब हम इस एल्काइल हैलाइड में बच्चों जिंक के साथ ड्राई ईथर मिलाते हैं तब बच्चों ये बन जाता है RZN X। क्लियर है? RZN X जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ना बच्चों, वैसे ही सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम फ्रैंकलिन रिएजेंट होता है। क्लियर है? तो अभी तक मैंने आपको दो बात बता दिया। पहली बात बताया कि फ्रैंकलिन रिएजेंट क्या होते हैं, RZN X होता है। ये RZN X क्या है बच्चों? तो एक न्यूक्लियोफाइल है। क्या है बच्चों? न्यूक्लियोफाइल है। और ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में क्या देता है आपको? तो जब आप RZN X को आयोनाइज करेंगे ना, Zn जिंक आपको पता है मेटल है तो इसके ऊपर प्लस आएगा, R के ऊपर माइनस आएगा, और फिर बच्चों यहाँ से आपको मिल जाता है R माइनस न्यूक्लियोफाइल, R माइनस न्यूक्लियोफाइल। कुल मिलाकर बात क्या है? कुल मिलाकर बात ये है बच्चों, है ना, कुल मिलाकर बात ये है कि RZN X होता है फ्रैंकलिन रिएजेंट, और ये एक न्यूक्लियोफाइल है या सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल है, और ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में आपको R माइनस देता है। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया। सवाल उठता है बनता कैसे है, तो बनने के लिए बता दिया। एल्काइल हैलाइड ले लीजिए, जिंक के साथ ड्राई ईथर ले लीजिए बच्चों, और ये बन जाता है RZN X। आयोनाइज कैसे करोगे आप इसको? तो R पर माइनस और जिंक पर बच्चों प्लस लगा दोगे। क्लियर है? इस प्रकार से ये आपको R माइनस न्यूक्लियोफाइल देता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर मैंने बताया था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करके एल्केन दो मेथड से बनाया जा सकता है। पहला मेथड का नाम एसिड बेस, दूसरा का नाम SN2। यहाँ पर भी सेम टू सेम, यहाँ पर भी सेम टू सेम आपको लिखना है अपने कॉपी में। एल्केन कंपाउंड लिखिए, एल्केन कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड, एल्केन कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्रैंकलिन रिएजेंट, एल्केन कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्रैंकलिन रिएजेंट बाय टू मेथड। उसमें बच्चों मेथड 1 जो है, मेथड 1 उसका नाम है बच्चों एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन। और एसिड बेस रिएक्शन में बच्चों ये नीचे वाला रिएक्शन, नीचे वाला रिएक्शन। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। बच्चों यहाँ पर RZN X है, आपको यहाँ पर आयोनाइज करके नहीं लिखना है, आपको RZN X लिखना है बच्चों। और यहाँ पर एसिड का मतलब कोई भी एसिड ले लेते हैं, जैसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो HX एसिड ले लिया। तो बच्चों इसको आयोनाइज करोगे तो जिंक पर प्लस, R पर माइनस, और HX को आयोनाइज करोगे तो H प्लस और X माइनस। यहाँ से बच्चों R माइनस का अटैक करा दो H प्लस पर, फाइनली क्या बन गया? RH बन गया। ये जो RH बना बच्चों ये एल्केन है, ये जो RH बना बच्चों ये एल्केन है। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छी बात है। तो चूंकि R माइनस ने अटैक किया H प्लस पर, तो इसलिए इसका नाम हो गया एसिड बेस रिएक्शन हो गया। क्या हो गया बच्चों? एसिड बेस रिएक्शन हो गया। तो मेथड 1 हो गया एसिड बेस रिएक्शन, जिससे हम एल्केन बना सकते हैं। अब बच्चों मेथड 2 जो है, मेथड 2, मेथड 2 का नाम है बच्चों SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन ऑफ फ्रैंकलिन, SN2 रिएक्शन ऑफ फ्रैंकलिन। इसमें क्या होगा बच्चों? इसमें क्या होगा बताइए आप? इसमें बच्चों फ्रैंकलिन जो होगा ना RZN X, इसके सामने एल्काइल हैलाइड रखते। बोले तो जब फ्रैंकलिन रिएजेंट एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है तो SN2 मैकेनिज्म के द्वारा बच्चों
एल्केन RR डैश बन जाता है। अब सवाल उठता है कैसे बनता होगा। तो बच्चों RZNX ले लीजिए और यहाँ पर बच्चों एल्काइल हैलाइड भी ले लीजिए, ले लिया। अब जैसा कि आप जानते हो यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा। यहाँ पर बच्चों पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमेशा न्यूक्लियोफाइल होता है, तो ये अटैक कर देगा कहाँ पर, R डैश पर। ये बॉन्ड तोड़ देंगे बच्चों। क्यों? क्योंकि कार्बन एक ही बॉन्ड बना सकता है ज़्यादा ज़्यादा। हाइड्रोजन टूटेगा तब ये दूसरा जुड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर RR डैश बन गया एल्केन। तो इतना तो आपको जरूर समझ में आ गया होगा कि ये RZNX जो है ना, RZNX ये दिखने में अलग लग रहा है, बट ये सेम टू सेम ग्रिग्नार्ड जैसा ही है, सेम टू सेम ग्रिग्नार्ड जैसा है बच्चों। जैसे क्वेश्चन करें एक आध, जैसे बच्चों यहाँ पर दे दिया CH3 ZnCl दे दिया, और यहाँ पर बच्चों आपको दे दिया H2O दे दिया, और आपसे पूछ लिया मेजर, क्या करोगे बच्चों? कौन सा रिएक्शन है? सबसे पहले तो ये सोचिए। यहाँ पर बच्चों ZnX है, फ्रैंकलिन के सामने एल्काइल हैलाइड है या एल्काइल हैलाइड है या एसिड है बच्चों? एसिड की पहचान हाइड्रोजन मोरियन एटम से जुड़ा होता है। तो बच्चों ये एसिड बेस है, क्योंकि आज फ्रैंकलिन रिएजेंट के सामने एल्काइल हैलाइड नहीं बच्चों। तो एसिड में से H+ तोड़ दीजिए तो OH- बनेगा बच्चों। यहाँ पर प्लस माइनस लगा दीजिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल होता है, तो ये अटैक कर देगा इसके ऊपर। जो अटैक करता है, जिस पर अटैक करता है, उसके बीच में बॉन्ड बनता है। तो ये आपको मेजर प्रोडक्ट के रूप में मिल गया। मैकेनिज्म कौन सा हुआ बच्चों? ये हो गया बेस और ये हो गया एसिड। क्लियर है? बहुत अच्छी बात। अब बच्चों जैसे मान लीजिए ऐसा ले लिया, CH3 CH2 ZnCl ले लिया, और यहाँ पर बच्चों आपको दे दिया CH3 CH2 Br दे दिया, और मेजर पूछ लिया आपसे। इस बार बच्चों देखो ये है फ्रैंकलिन रिएजेंट और इसके सामने एल्काइल हैलाइड है, तो यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म लगेगा। कौन सा मैकेनिज्म लगेगा? SN2। प्रोडक्ट कैसे बनाइएगा? ZnCl, यहाँ पर लिख दीजिए प्लस, यहाँ लिख दीजिए माइनस, और ये जो एल्काइल हैलाइड है बच्चों, इसमें आपको पता है EN डिफरेंस के कारण यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। यहाँ से बच्चों इसके ऊपर अटैक हो जाएगा, ये टूट जाएगा। जैसे ही आप ऐसा करोगे तो जो अटैक करता है, जिस पर अटैक करता है, उसके बीच में बॉन्ड बनता है। तो इस तरह से बच्चों मेजर बन गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैकेनिज्म कौन सा लगाओगे बच्चों? SN2। जैसे कन्वर्जन वाला क्वेश्चन देखे तो CH3 Cl दे दिया बच्चों, यहाँ पर जिंक के साथ ड्राई ईथर दे दिया है ना, A, और जो है बच्चों वहाँ पर हमने ले लिया CH3 CH Cl ले लिया। अच्छा, कुछ बच्चे सोचते हैं सर ये तो आप बना देते हो, लेकिन ये जिंक वगैरह का क्या होता है? बच्चों वो सब तो बाय प्रोडक्ट, इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाता है, उससे हमें मतलब नहीं होता है ऑर्गेनिक रिएक्शन में। ठीक है ना? देखिए बच्चों, वीडियो रोक करके आप ट्राई कर सकते हो। तो सबसे पहला नंबर A में तो बच्चों ZnCl बन गया A, फिर यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस लगा दिया। फिर बच्चों इसका रिएक्शन कराएंगे हम, इसका रिएक्शन हम कराएंगे इसके साथ। यहाँ से बच्चों इसके ऊपर अटैक कराएंगे, इसको तोड़ देंगे। जो अटैक करता है, जिस पर अटैक करता है, उसके बीच में बॉन्ड बनता है। तो बच्चों यहाँ पर CH3 इसके ऊपर अटैक करेगा, ये प्रोडक्ट बन गया। ये जो बना बच्चों यही है इसका मेजर, ये B है बच्चों। ठीक है ना? यहाँ पर मैकेनिज्म कौन सा लगा सेकेंड स्टेप में बच्चों? SN2। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और तो और ये आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। क्यों? क्योंकि ये सेम टू सेम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसा था। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो।